का 7 है, मैं यहाँ कंट्रोल एस सेव। कंट्रोल के अंदर हमारा जो आई है बेसिकली दोनों के दोनों आई ही थे, यू नो। अब मैं गाइस इसको सबसे पहले तो क्या करता हूँ, देखो पोजीशन कर दूं, एक सेकंड, पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। जी हाँ गाइस, दी मोमेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ तो देखो वो एक के ऊपर एक आ चुका है, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल है उसको मैंने पोजीशन आई थिंक रिलेटिव पहले ही दे चुका था। आप लोगों के लिए मैं दिखा दूं फिर भी, पोजीशन रिलेटिव हमारा ये जो फॉर्म है आप देख सकते हो, फॉर्म कंट्रोल एंड ऑलराइट गाइस। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म कंट्रोल मैंने ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव दे चुका है, उसके भर पे ये अपने आप को एब्सोल्यूट मानने वाला है। एंड अब हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, नॉट सुपर डुपर इजी गाइस। अगर मैं सिंपली राइट साइड लिख दूं गाइस यहाँ पे 10%, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश कर दूं तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक बेटर गो विथ 12, आई थिंक नॉट 12%, लेट्स गो विथ 8% एंड रिफ्रेश कर दूं सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ठीक उसी तरीके से गाइस आपको लिख देना होगा सिंपली टॉप, एंड यहाँ पे आपको जाना होगा बेसिकली कितने परसेंट पे गाइस, आपको जाना है 38 पिक्सल, ठीक है। आपको लिखना है 38 पिक्सल एंड रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस परफेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। एंड ये जो 8% है ना, इसको भी अगर आप 8 पिक्सल कर दोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ सो गाइस परफेक्ट, ठीक है। लेट्स गो विथ 12, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, परफेक्ट गाइस। देखो परफेक्टली हमें यहाँ पे दिख चुका है। ये जो एरर मैसेज दिखाई दे रहा है गाइस उसको अभी मैं सेट करता हूँ, लेकिन इसकी जो विजिबिलिटी है गाइस उसको मैं हिडन करने वाला हूँ, तो अब वो दिखाई नहीं देगा मुझे, ठीक है, जा चुका है। उसी तरीके से गाइस ये जो मेरा आप देख सकते हो जो एरर मैसेज यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसको भी मुझे सेट करना है। उसको मुझे क्या करना है गाइस, उसको मुझे करना है सेट। तो गाइस मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं चलता हूँ स्मॉल पे एंड उसकी जो विजिबिलिटी है गाइस उसको भी मैं कर दूंगा हिडन। कंट्रोल एस से रिफ्रेश किया सो गाइस अब वो भी जा चुका है। एंड आई थिंक फॉर्म कंट्रोल एंड स्मॉल तो लिखना भूल गया मैं, इस तरीके से स्मॉल लिखूंगा तो वो अब जा चुका है। सब एकदम परफेक्ट है, ऑसम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें और भी कुछ है जो हमें सेट करनी है अभी, ठीक है। तो देखो गाइस अब एक चीज मुझे ये करना है, डेट इज कि ये जो पार्ट था यहाँ पे दो है, दो सर्कल है, एक तो है आपका चेक वाला, दूसरा है आपका एरर वाला। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से चलता हूँ, डॉट आपको याद है यहाँ पे जो मेरा था, अगर मैं आपको बताऊं एफ ए सर्कल वाला, बेसिकली अगर सक्सेस होता है तो मुझे इसको दिखाना है। अगर सक्सेस होता है तो ये जो मेरा चेक सर्कल जो था ना गाइस, उसका जो कलर होगा वो मुझे ये सेट करना है, ये वाला कलर मुझे उसको देना है। सो कॉपी की पेस्ट इस तरीके से मैंने चिपका दिया, सिंपल, ठीक है। एंड द मोमेंट अगर वो परफेक्ट होता है, जी हाँ गाइस, तभी जाके मैं इसकी विजिबिलिटी करने वाला हूँ विजिबल, सिंपल। इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो आप देख सकते हो कुछ आपको अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब ये जो मेरा एक्सक्लेमेशन वाला था इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एंड ये जो कलर है तो सिंपली पेस्ट की, अब रिफ्रेश। सो गाइस अब आप देख सकते हो आपको दोनों के दोनों एज इट इज दिखाई दे रहे हैं, कि दिखाई नहीं देना चाहिए ना। एंड आपको मालूम है ना कब ये दिखना चाहिए और ये कब नहीं दिखना चाहिए। एरर वाला जो है तब देखिए जब आपका क्लास हो एरर, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करने वाले। तो ये जो पार्ट है गाइस जब हम इसमें एरर क्लास भी ऐड कर देंगे तो, एंड जो दूसरा है जब हम उसमें सक्सेस क्लास ऐड कर देंगे तो। नाउ रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस सब गायब हो चुका है गाइस। सो गाइस इतना हो चुका है। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं एक और बार कॉपी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे और भी चीजें ऐड करनी है, सिंपल। क्योंकि स्मॉल में क्या था गाइस, कलर हमें देना था रेड, लेकिन इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैंने की डिलीट, यहाँ पे इसको मैंने की कॉपी एंड मैं कर देता हूँ पेस्ट। सिंपल कलर ये दे दी मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसका भी मैं पोजीशन करता हूँ एब्सोल्यूट। इसको गाइस मैं बॉटम दूंगा 0, इसका जो लेफ्ट होगा वो भी होगा 0, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से। एंड देन इसकी जो विजिबिलिटी होगी गाइस उसको भी मैं कर दूंगा हिडन, कंट्रोल एस सेव। अब मुझे क्या करना है, इसको तभी विजिबल करना है जब एरर मैसेज होगा, बेसिकली जब यूजर कुछ रॉन्ग ऐड करेगा। तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से एरर बाय डिफॉल्ट ऐड करने वाला हूँ एक क्लास। तो जब एरर क्लास ऐड होगा तो ही उसको जो विजिबिलिटी है उसको कर दो विजिबल, कंट्रोल एस सेव। सो गाइस हमारा सीएसएस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम ऑसम है, एकदम परफेक्ट है, ये है कि नहीं। सो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये वाला जो मेरा पार्ट है इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइस हमारा एचटीएमएल एंड सीएसएस पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आपको याद है गाइस हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक आईडी ले रहा हूँ हर एक चीजों के लिए। सो मैं ठीक बॉटम पे चलता हूँ, यहाँ पे ठीक बॉडी, एक सेकेंड, ये दो बॉडी क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे बेसिकली मुझे बॉडी लिखना था, चलो कोई बात नहीं गाइस, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, सब एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब जहां ये मेरा बॉडी कंप्लीट हो रहा है, जी हाँ गाइस, एक सेकेंड टॉप पे एक और बार देख लो, एचटीएमएल हेड सब ठीक है गाइस, सब परफेक्ट है। देखो जहां हमारा ये बॉडी कंप्लीट होता है
ठीक, उसके नीचे आपको आना गाइस, यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि अब हम जावास्क्रिप्ट के साथ खेलने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, तो मैं सिंपली चलता हूँ। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, बहुत सिंपल है, बस आपको फॉलो करते जाना, जो मैं आपको बोलता हूँ आपको बस वो फॉलो करते जाना। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले चलता हूँ कॉन्स्ट, हम लिख देता हूँ फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, आपको याद है मैंने ऊपर पे फॉर्म लिख रखा था, तो इस तरीके से गाइस मैंने एक कर ली सेलेक्ट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको की मैंने कॉपी, हमारा गाइस ये होगा यूजर नेम, ये मेरा ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, सो ये जो मेरा फॉर्म था यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये हो जाएगा मेरा यूजर नेम। इस तरीके से गाइस ये मेरा हो चुका है यूजर नेम। ये जो होगा गाइस ये होगा मेरा ईमेल के लिए, ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा मेरा फोन, ये होगा मेरा पासवर्ड एंड ये जो पार्ट होगा गाइस ये होगा मेरा सी पासवर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये नहीं हुआ, सो इसको भी मैं कर देता हूँ खुद से पासवर्ड। ठीक है गाइस, तो इतनी इजीली मैंने हर एक का डेटा को एक्सेस कर लिया, सिंपल। ठीक है, सो गाइस इतना मेरा काम हो चुका है। मैंने क्या किया, बेसिकली हर एक को मैंने एक आईडी दे रखा था कि यूजर आखिरकार यहाँ पे लिख क्या रहा है, मुझे वो तो फेच करना जरूरी है ताकि मैं वैलिडेशन कर सकूं कि वो सही लिख रहा है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं। सो सिंपली मैंने इस तरीके से डेटा यहाँ पे ऐड कर लिया। ऑलराइट गाइस, नाउ गाइस एक ऐड हम करने वाले हैं, ऐड इवेंट, सिंपल। ठीक है, अब देखो जब भी कोई इस फॉर्म पे करेगा क्लिक, तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। बेसिकली देखो कैसे होगा, हमारा ये जो फॉर्म है आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने एक्सेस तो कर ही लिया फॉर्म को। सो फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर आपको लिखना है गाइस, जी हाँ आपको लिखना है इवेंट लिसनर। एक सेकेंड, स्पेलिंग सब एकदम परफेक्ट है या नहीं? ठीक है गाइस, सब सही है। यू नो गाइस ये ऑटो कंप्लीट की आदत सी हो चुका है। सो इस तरीके से आपको चलना है यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर। सबसे पहले गाइस कौन सा इवेंट आप लिसन करवाना चाहते हो, अब मोस्टली लोग ऑन क्लिक करते हैं लेकिन हम सबमिट करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबमिट हो रहा है ना फॉर्म। तो आपको एक कॉमा देना है गाइस, यहाँ पे आप क्या कीजिए इवेंट लिखिए, बेसिकली आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, एंड में क्या कर रहा हूँ, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ विद, आप कह सकते हो ये बेसिकली कॉल बैक भी आप इसको कह सकते हो, मोस्टली लोग इसे कॉल बैक ही कहते हैं एंड कोई कोई इसे एनोनिमस भी कह देता है। सो सिंपली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम फॉर्म को मैं करूँ ना सबमिट, गाइस देखना है क्या होता है, नोटिस किया गाइस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ये टॉप पे, देखो इट मींस कि ये फॉर्म सबमिट हो गया। ये बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर है हमारे फॉर्म का, वो हमें नीचे, इसलिए आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा वो लिखते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। जी हाँ गाइस, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, एक सेकेंड इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, ये देखो गाइस अब वो सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। दिस इज इट, यही मुझे चाहिए था। अब जब इस पे कोई भी करेगा सबमिट, तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है जहां पे मुझे इन सबको बारी बारी चेक करना है। ठीक है, सो मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ जिसका नाम होगा वैलिडेट, सिंपल गाइस। तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है वैलिडेट, अब इसको मैंने की कॉपी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफाइन दी वैलिडेट फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा, इसको कमेंट आउट कर दिया। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी कि अब हम किस तरीके से कर सकते देखो। ठीक है, सो सिंपली मैं चलता हूँ इस तरीके से, कॉन्स्ट वैलिडेट फंक्शन है ये मेरा, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इतना कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल इतना लिखा गाइस। अभी मुझे क्या करना है, ये जितने भी मेरे डेटा है ये सब, इन सब को मैंने करनी है कॉपी, यहाँ पे मुझे आना है पेस्ट करना है। क्यों मैंने कॉपी किया मैं आपको बताता हूँ गाइस, उसका रीजन ये कि जितना भी ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पार्ट जो भी है, एक सेकेंड ऊपर तक का चला गया, तो वापस मैं सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इनका वैल्यू चाहिए, मुझे इन सब का क्या चाहिए गाइस, मुझे चाहिए वैल्यू, तो वापस इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि यूजर जो भी लिख रहा है उसके पहले के जितने भी व्हाइट स्पेस है, उसके बाद के जितने भी व्हाइट स्पेस है, सब चले जाएंगे। जी हाँ गाइस, ठीक है, कितनी इजीली मैंने ये कर लिया मैं आपको बताता हूँ फिर भी एक बार ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, पहले तो इसको हटाओ यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, वेर ए इज इक्वल टू, देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, स्पेस स्पेस टी एच स्पेस पी स्पेस ए स्पेस स्पेस। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है। अब अगर मैं सिर्फ ए लिख दूंगा ना तो मेरी वैल्यू ये आने वाली। एंड गाइस कोई भी नहीं चाहेगा कि जब हम सबमिट पे क्लिक करें और यूजर नेम कुछ अपना नाम इस तरीके से लिख रहा है, तो ये क्या कौन सा नाम है, वही है, इतना स्पेस फिर टी एच फिर स्पेस फिर पी फिर स्पेस फिर ए फिर स्पेस। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट ये जो पहले का कुछ गैप जो है व्हाइट स्पेस एंड ये जो बाद का व्हाइट स्पेस है वो ना रहे। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट ट्रिम, इस तरीके से एंटर हिट करता हूं, बूम गाइस, देखा आप खुद डिफरेंस देख सकते हो। अगर मैं ट्रिम यूज करता हूं तो पहले के जो व्हाइट स्पेस है एंड देन बाद का जो व्हाइट स्पेस है वो डिलीट कर देता है। अब आप कह सकते हो कि था मे भी उसका फर्स्ट नाम हो सकता है
एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते ना, बी थापा, या कोई थापा वी बी, बेसिकली विनोद बादो थापा शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरीके से गाइस एक नाम ठीक है, फिर भी इससे तो बहुत ही ज्यादा बेटर है ये, जहां हमने व्हाइट स्पेस हटा दिया। तो कुछ ये मैं कर रहा हूँ, बेसिकली पूरा व्हाइट स्पेस हटा के मैं इसको ले रहा हूँ। तो इसका बेस्ट पार्ट ये भी कि अगर कोई अब सिर्फ स्पेस लिखेगा ना यूजर नेम पे, फिर भी हमें उसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो एकदम नल मिलेगा, मतलब एम्प्टी होने वाला है वो। वरना बहुत सारे लोग ये चेक ही नहीं करते गाइस, यू नो, अगर वो कुछ भी एक स्पेस मानते हैं या क्लिक कर देते हैं या टाइप कर देते हैं एक स्पेस, तो गाइस उसको एक लेंथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अगर जितना भी स्पेस होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिम वो कंप्लीट नल होने वाला है, जीरो। परफेक्ट, इतना मेरा काम हो चुका। अब गाइस देखो, अब मैं वैलिडेशन करने वाला हूँ। वैलिडेट, सिंपल वैलिडेट लिख देता हूँ, बेसिकली वैलिडेट यूजर नेम, ठीक है। इस तरीके से यूजर नेम में वैलिडेट कर रहा हूँ, और जगह जगह कमेंट करो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ हमारा ये जो यूजर नेम है, ठीक है, इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू, गाइस मैं जो फॉन्ट यूज कर रहा हूँ ना उसके कारण ये देखो, वरना नॉर्मल क्या होता है, इस तरीके से ट्रिपल इक्वल टू होता है, लेकिन मेरे केस में क्या होगा, देखो बूम गाइस आपने देखा 3 लाइन लिखो तो एकदम परफेक्ट दिखता है ये। अगर गाइस ये एम्प्टी नहीं है, बेसिकली नल नहीं है, तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूंगा जिसका नाम होगा सेट एरर मैसेज। जी हाँ गाइस, तो ये मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, मैंने ऑलरेडी, एक सेकेंड, मैंने गाइस ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका है वैलिडेशन के ऊपर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि पहले कैसे था, बट गाइस वो 2 साल पहले की बात थी। बट नाउ 2020 है, अब बहुत कुछ सिर्फ फंक्शन हो चुका है, फंक्शनल कंपोनेंट। रिएक्ट भी फंक्शनल को ही मानता है। सो गाइस ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट पे भी ये परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। डिट्टो कॉपी पेस्ट भी कर दो रिएक्ट में तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन कॉल करो जिसमें मैं 2 आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, फंक्शन में मैं 2 आर्गुमेंट पास करूंगा। सबसे पहले तो खुद ये यूजर नेम, कि ये किस फील्ड के लिए मैं एरर मैसेज भेजने वाला हूँ, तो यूजर नेम मैंने इस तरीके से लिखा। एंड क्या एरर भेजने वाला वो मैं बता देता हूँ, दैट इज यूजर नेम कैनॉट बी ब्लैंक, सिंपल, कंट्रोल एस से नाउ। अब एक काम तो हो चुका है, नाउ आपको एल्स इफ परफेक्टली लिखना है, ठीक है। अब एल्स इफ में आपको ये लिखना है कि कम से कम आपका ये जो यूजर नेम है, जी हाँ गाइस, आपका ये जो यूजर नेम है का जो होगा लेंथ, अगर ये 2 या 1 सेकेंड 2 या 2 से कम है, तो गाइस हम वापस एक एरर भेजने वाले, सेम इसी को। तो गाइस ये इसका बेस्ट पार्ट है कि आपको बार बार कुछ ना कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप एरर पे लिख दोगे गाइस यहाँ पे यूजर नेम 3 कैरेक्टर, कंट्रोल एस सेव कर दे तो परफेक्ट, इतना हो गया। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं, मतलब कोई एरर नहीं है, देन हम सिंपली एक और सक्सेस के लिए मैं एक और फंक्शन कॉल करना चाहूंगा, दैट इज योर सेट सक्सेस मैसेज। यहाँ पे चलना है किसके लिए, यूजर नेम के लिए, कंट्रोल एस सेव, ठीक है गाइस। बहुत इजीली इतना पार्ट हो चुका है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, नाउ वैलिडेट योर ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल के लिए सेम। अब ये जो यूजर नेम यहाँ पे मैंने कर देना है ईमेल, ठीक है। ईमेल का गाइस हम लेंथ कुछ चेक नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी ईमेल कैनॉट बी ब्लैंक, एकदम ठीक है। लेकिन इस जगह पे गाइस मैं देखो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अब मैं एक और फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, दिस इज द बेस्ट पार्ट, कि इफ के अंदर एल्स इफ, उसके अंदर गाइस में नॉट इफ के अंदर, बेसिकली इफ अगर नहीं हुआ तो एल्स इफ, उसमें गाइस मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ इज ईमेल करके। क्या ये ईमेल एकदम परफेक्ट है, एंड मैं उसमें एक वैल्यू पास करने वाला हूँ। एंड आई थिंक गाइस मुझे ये बार बार ईमेल, शायद आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, सो बेटर हम एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको मैंने की कॉपी एंड बूम गाइस, कैसा लगा आपको। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वेल, दिस इज इट, यूजर नेम वेल, सिंपली इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, सिंपल। अब ये जो ईमेल वेल है यहाँ पे मैंने की पेस्ट, और यहाँ पे भी मैं चलता हूँ कर देता हूँ पेस्ट, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। नाउ गाइस अब बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हम ईमेल की वैल्यू के साथ खेल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और जब भी कुछ एरर होगा तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू जो मैं पास कर रहा हूँ एज अ आर्गुमेंट, वो आपको पता चल जाएगा कि हम इसका क्या यूज करने वाले हैं। तो सिंपल मेरा काम हो चुका है, सेट एरर मैसेज ईमेल, सेट एरर मैसेज ईमेल है जो ये यहाँ पे एकदम सही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस जगह पे गाइस मैं सिंपली नॉट अ वैलिड ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल इस तरीके से लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे गाइस मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ अगेन इफ के अंदर, दैट इज ईमेल, एंड यहाँ पे मैं जो ईमेल वैल है वो वैल्यू पास कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, कि अगर इसके इक्वल नहीं होता है, मतलब अगर हमारा इज ईमेल, मतलब अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये एरर मैसेज हमें थ्रो करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता तो यहाँ पे हम सक्सेस मैसेज तो पास कर ही रहे। अब इस ईमेल वाला जो है इसको मैंने की कॉपी, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक ऊपर चलता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्स्ट इज ईमेल,
ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू मैं चलता हूँ इस जगह पे। बेसिकली मैं अब ईमेल को और अच्छे से चेक करना चाहूंगा। मोर ईमेल वैलिडेट, आप कुछ भी लिख सकते हो, वैलिडेट, ठीक है। ईमेल को और चेक कर रहा हूँ कि देखो गाइस, सबसे पहले अब मैं क्या चेक करूंगा, आपने नोटिस किया कि नहीं होगा, लेकिन हमारे वैलिडेशन में हम क्या क्या चेक करने वाले मैं आपको बताता हूँ ईमेल में। सबसे पहले तो ये कि गाइस मैं एक लेना चाहूंगा एट सिंबल, ठीक है। एट द रेट जो होता है गाइस, है कि नहीं, उसका मेरे को ये देखना है कि कोई भी यूजर ना आके ये जो एट द रेट है उसको एकदम स्टार्टिंग में ही ना पुट कर दे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एट द रेट कहाँ गया गाइस, ये एट द रेट मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी एकदम स्टार्टिंग में आके पुट कर दे। सो वही मैं चेक करने जा रहा हूँ। सो ईमेल